जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, और वो लोग जो अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर वचन है, और परमेश्वर के साथ वचन है, और परमेश्वर स्वयं वचन है। और हम अब किसके साथ सहभागिता रखने जा रहे हैं? परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने जा रहे हैं। परमेश्वर वचन है, और जब हम वचन में जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू द कम्युनियन विद गॉड, बिकॉज गॉड इज वर्ड एंड वर्ड इज गॉड। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ कम्यून करें, यानी सहभागिता रखें, उस समय सारा आपका जो माइंड का कंसंट्रेशन है वो काहे पे होना चाहिए? समस्याओं पे। आज कुछ लॉजिकल बात आपसे करेंगे वचन को लेकर। वचन को लेकर कुछ लॉजिकल बात करेंगे, क्योंकि आज के युग के लोगों में इतना ज्यादा घमंड है, इतना ज्यादा घमंड है। मालूम किस बात का घमंड है? वो अपनी काबिलियत पे घमंड करते हैं, और हम क्या हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी पहुंच कहां तक है, इसमें घमंड करते हैं। लेकिन आपको मालूम है आप मिट्टी हैं, और आपका घमंड 2 मिनट में मिट्टी हो सकता है। बस ये सांसें रुक जाए, खत्म, तो आपके सारे ऑप्शंस धरे रह जाएंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? परमेश्वर महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये हमारी जीवन शैली से मालूम होना चाहिए। हम किस चीज को आगे रख रहे हैं? बिलीव मतलब आपके दिल में जो विश्वास है, दैट इज कॉल्ड बिलीव। व्हाट यू बिलीव। अगर आप बिलीव की बात करें तो सब लोग यहां पर बिलीव करते हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फेथ, फेथ का मतलब होता है कि किस पर हम विश्वास कर रहे हैं, हमारा विश्वास किस पर आधारित है। द फाउंडेशन ऑफ आवर बिलीव इज फेथ। आप किस पर आधारित है आपका विश्वास? हम प्रार्थना करें काम हो जाएगा, यह भी एक विश्वास है। हाँ? हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, यह भी एक विश्वास है। अरे यही समझाते समझाते तो हम इतने साल निकल गए, और अभी भी लोगों ने वो पॉइंट नहीं पकड़ा जो पकड़ लेना चाहिए था, जबकि बिल्कुल बेबी लेवल पे बता रहे हैं। आप क्या विश्वास करते हैं? दुनिया, पूरी दुनिया विश्वास करती है, विश्वास में कोई किसी से पीछे नहीं है। और क्या वो विश्वास करते हैं? वो अपने कार्यों से प्रकट करते हैं। हम जो कर रहे हैं, दैट इज माई बिलीव। आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका विश्वास है जो आप कर रहे हैं। When you go to prayer, this is your belief. We are going to prayer. आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, ये क्या है? विश्वास। लेकिन आप प्रार्थना किससे करने जा रहे हैं? क्या आपको उसका स्वभाव मालूम है कि आप जो बोलेंगे वो मान लेगा? हैं? तो ये आपको कहां से पता चलेगा? तो वचन से तो सब दूर रहते हैं। कंडीशन है, तो कंडीशन पूरी कर लीजिए, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रार्थना वही लोग कर रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। इग्नोरेंट पीपल आर प्रेइंग। एक्चुअल में प्रार्थना का अगर हम हिब्रू में जाके स्टडी करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर, प्रेयर जो है वही बंदा कर सकता है जो प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में है, और वो जो नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके लिए निवेदन करता है। दिस इज कॉल्ड प्रेयर। इसको बोलते हैं इंटरसेशन। जैसे एग्जाम्पल दे दें, आपके ऊपर कभी कोई मुकदमा आता है, क्या आप अपना मुकदमा खुद लड़ते हैं या एक वकील करते हैं? क्यों वकील करते हैं? आपकी बात लॉ के अनुसार वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? एडवोकेट। होली स्पिरिट इज एडवोकेट एंड जीसस इज ऑल्सो कॉल्ड एडवोकेट। प्रेयर का मतलब होता है आपकी रिक्वेस्ट को अथॉरिटी पे पहुंचा देना। तो ये अपने लिए नहीं की जाती। पहली बार जब आप ओल्ड टेस्टामेंट सिस्टम को देखते हैं, लॉ सिस्टम को देखते हैं, मूसा के तंबू को देखते हैं,
तो वहां पर मंदिर के अंदर केवल एक गोत्र के लोग थे, लेवी गोत्र के लोग, और वही उसी वंश के लोग अंदर जा सकते थे। आंगन में सब लोग आ सकते थे, आउटर कोर्ट, लेकिन अंदर नहीं जा सकते थे। कौन लोग अंदर जाते थे? नहीं, महायाजक तो साल में एक बार जाता था, वो होली ऑफ होलीज में जाता था, जहां याजक भी नहीं जा सकता था। याजक लोग रोज जाते थे, दिन में कई बार। किसके लिए जाते थे? पॉइंट नंबर 1, जो लोग आंगन तक आते थे उनके लिए वो बलिदान चढ़ाते थे और उसको अंदर ले जाके चढ़ाना। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाने के लिए आम आदमी नहीं जा सकता था, तो कौन जाता था? प्रीस्ट। प्रीस्ट का काम क्या था? लोगों के लिए जहां वो एंटर नहीं कर सकते हैं वहां पर एंट्री उसको मिलती थी, ताकि वो लोगों के लिए जाकर बलिदान चढ़ाए। तो वो अपने लिए प्रार्थना करता था कि उनके लिए जिनका बलिदान लेके गया। यीशु मसीह ने आके सारी बलि व्यवस्था को अपने बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया। अब बताइए कौन सा प्रीस्ट? अभी तक लोगों को नहीं समझ में आया कौन प्रीस्ट। अब वो हाई प्रीस्ट हो गया, तो अब प्रीस्ट कौन है? उसने प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी से हमको स्पिरिट कंट्रोल्ड कम्युनिटी बनाने के लिए जो परमेश्वर का प्लान है वो उसने रखा। और आज भी लोग प्रीस्ट कंट्रोल्ड हैं, स्पिरिट कंट्रोल्ड क्यों नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा 2 तिमोथियस 3 अध्याय उसका पहला पद। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या आएगा? जोर से बोलिए। कठिन समय आएंगे। समय आएगा नहीं लिखा है, इसका मतलब लगातार टाइम कठिन होता जाएगा। कब? अंत के दिनों में। अब हम लोग कौन से दिनों में? जब ये लिखा गया था उसके हिसाब से देखिए तो हम लोग कहाँ खड़े हैं। इसका मतलब ये हमारे समय की बात की जा रही है। हमारा समय कैसा होगा? इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश। बट यहां पर ये नहीं कह रहा है, बता नहीं रहा है, दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन। ये आपको जानकारी नहीं दी जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है ये बात समझ लो। बट अंडरस्टैंड दिस that in the last days will come set in perilous times of great टाइम नहीं लिखा होगा, प्लूरल है। perilous times. What is the meaning of perilous times? Perilous means dangerous. Dangerous, hazardous, risky. अंतिम दिनों में रिस्की टाइम आ जाएगा, बहुत रिस्क होगा। अब लोगों के सामने क्या प्रॉब्लम आएगी बताइए? बिजनेस में पैसा लगाए कि ना लगाए? लगा तो देख लो, लगा के देखो, एक लहर आएगी आपका पैसा डूब खत्म। करो, कौन सा बिजनेस करोगे? घमंड, नौकरी पे घमंड है, एक लहर और आ जाए अभी देखिए ढेरों नौकरियां उड़ जाएंगी। करो घमंड। किस चीज पे घमंड करते हो? आपका विश्वास किस पे आधारित है? काबिलियत, नौकरी, बिजनेस? हाँ, अरे ये मनुष्य बहुत कहता है, नहीं नहीं करता सब वही है जो कहता नहीं नहीं। और इसको परमेश्वर के अलावा कोई सीधा नहीं कर सकता, ये भी बता दे। इंसान वो टेढ़ी चीज है जिसे केवल वो, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और वो भी आपको सिचुएशन में ले जाएगा, ऐसे एसिड के पानी में ले जाकर डाल देगा, सारी हड्डियां गला के खड़ा कर देगा, कहेगा मैं तुम्हें जिंदा इसी हालत में रखूंगा, रहो जिंदा। हालेलुया। अब बताइए अंत के दिनों में कैसे समय आएंगे? अच्छे दिन, कठिन दिन। हाँ, सपना मत देखिएगा। 2022 आ रहा है, दिसंबर में बताएंगे 2022 के बारे में, नींदें उड़ जाएंगी। अभी भी कह रहे जाग जाओ। अंतिम दिनों में लिखा है perilous times of great stress. अरे बाप रे, आगे जो भाषा लिखी है वो तो दवाइयां लगेंगी। स्ट्रेस रिलीफ के लिए आपको रोज दवाई लेनी पड़ेगी, कुछ दिन में 2-3 बार लेनी पड़ेगा। perilous times of great stress. ग्रेट का मतलब होता है इतना बड़ा, स्ट्रेस का मतलब इतना टेंशन वाला समय होगा। And trouble और साथ में समस्याएं। जब समस्या होगी तो स्ट्रेस हो गई जी। hard to deal with. अरे ये ऐसा समय होगा, आगे उसके बारे में क्या लिखा सुन तो लीजिए। कितनी एजुकेशन होगी,
मैक्सिमम संसार में किसके पास कितनी एजुकेशन होगी? ये परमेश्वर का वचन उससे भी बात कर रहा है। चैलेंज, कैसा टाइम आएगा मालूम है? हार्ड टू डील with, हार्ड, ऐसा समय कि जिसमें तुम टैकल नहीं कर पाओगे, उसको डील नहीं कर पाओगे, and hard to bear. और इसे झेल नहीं पाओगे। अब बताइए, 2022 की झलक दे रहे हैं आपको। आज नवंबर का महीना शुरू हो गया, झलक से शुरू करते हैं। और झलक इतनी खतरनाक है तो असली पिक्चर का क्या हाल होगा? देखेंगे, असली पिक्चर देखेंगे। अगले साल तैयार रहिए, कमर कस लीजिए। इफ यू आर इन क्राइस्ट, कंडीशन केवल परमेश्वर का वचन एक ही कंडीशन पे बात करता हमसे। इफ यू आर इन क्राइस्ट रियली, ये समय तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे करने से नहीं, वो हमको कुछ नहीं करने देगा। कहेगा तुम मुझ पर से विश्वास रखो। आप जब बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, तो आप कितनी बार जाके पायलट का लाइसेंस और उसका एक्सपीरियंस चेक करते हैं कि कितनी बार उड़ाया, पहले पता तो कर ले बैठने में। पैसा तो आप ही का लग रहा है, जिंदगी आपकी जा रही है और रिस्क में है। क्या हुआ? बस टिकट लेके बैठ जाते हैं, बोली नहीं पता नहीं करते हैं ना। मनुष्य कितना विश्वास करता है, एक मनुष्य के ऊपर इतने लोग कितना विश्वास करते हैं कि पैसा खर्च करते हैं और जिंदगी दांव पे लगाते हैं, बैठ जाते हैं, और ये भी नहीं मालूम कि पहुंचेंगे कि नहीं। न्यूज उठा के देख लीजिएगा कितने पहुंचते हैं कितने नहीं। लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं जीवन की। आपका विश्वास मनुष्य पर अगर है, मेडिकल साइंस में भी मनुष्य बैठे हुए हैं। अकल से पास है कि नकल से पास है आपको मालूम है? डॉक्टर आपका और उसका अनुभव। आप सर्जरी कराने चले गए, आंख बंद करके बेहोश होके लेटे हुए, आप सर्जरी कर रहा, पहली बार कर रहा है कि ये अनुभव है कि नहीं पता किया। ये भी विश्वास है, ये भी विश्वास है। विश्वास पूरी दुनिया कर रही है, विश्वास पे पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन क्या विश्वास कर रही है? तो क्या का विश्वास है? अंधविश्वास है कि अरे ठीक है, इतनों का किया है, हमारा भी कर ही देगा। रिस्क, हार्ड टू डेयर, हार्ड टू बेयर एंड हार्ड टू डील। बहुत मुश्किल समय होगा, ये बहुत कठिन समय आ गया। आपको इस समय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रही है, इसमें लिखा हुआ है। अब एक बात बताएं, इससे छुटकारा, ये बहुत खतरनाक समय आ गया। अब आपकी सारी हिकमत एक तरफ और परमेश्वर का वचन एक तरफ। आपको अपनी हिकमत पे भरोसा है या परमेश्वर के वचन पे? कितना समय देते हैं? यहीं पे आपकी परीक्षा होगी। वो कहता है ऐसे नहीं, अंगीकार तो सब करते हैं, लेकिन अब ये गीत गा रहे थे आप लोग, तन मन और धन, क्या सेवा, तन मन और धन से सेवा। देखो, तन वहीं जाएगा जहां मन होगा, और जहां आपका मन होगा वहीं आपका तन होगा, जहां धन होगा वहीं आपका मन होगा, वहीं आपका तन होगा। कितनी भावना से गा रहे थे ना। आपका जहां धन वहीं आपका मन, और जहां आपका मन वहीं आपका तन। झूठ बोल रहे हो तो बताइए। परमेश्वर के पास पाखंड मत कीजिएगा कभी। पाखंड करने से अच्छा है कि तुम एकदम नास्तिक बन जाओ, वो ठीक है, लेकिन अगर पर विश्वास की बात करो तो सच्चे विश्वास की बात करना, वरना करना मत, क्योंकि वो ड्रामा पसंद नहीं करता है। जी, अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 5 पद, हिंदी देन इंग्लिश। नीति वचन 3 अध्याय 5 पद। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अरे बाइबल पढ़ना, लेकिन दिमाग अपना लगाना। बाइबल पढ़ना और दिमाग अपना लगाना, ये क्या हुआ? अरे पढ़े लिखे लोगों में बात कर रहा हूँ, शहर के लोगों में बात कर रहा हूँ, गांव के लोगों में नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बाइबल पढ़नी तो आती है, भाषा आती है। कौन सी भाषा आती है? जो भाषा आती है उस भाषा में पढ़ लो, हर भाषा में बाइबल मिलेगी आपको। बाइबल पढ़ने में क्या जाता है? पढ़ रहे हैं और इसका इंटरप्रिटेशन खुद ही जो पढ़ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, हमारी समझ में आ गया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अब ये बताइए, ये इंस्ट्रक्शन है या ये आदेश है? ये आदेश है। आज लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल सब पढ़ रहे हैं, अब पढ़ के उसमें समझ किसकी लगा रहे हैं? तभी तो पूरी दुनिया फंसी हुई है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से। कैसे? संपूर्ण मन से
परमेश्वर पे भरोसा रखना, बस। इंग्लिश, lean on, ये इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है। लीन ऑन का मतलब क्या होता है? take लगाना, लीन ऑन का मतलब डिपेंड अपॉन, किसी चीज पे। यहाँ पे कुर्सी रखी है, इस कुर्सी पर हम बैठ जाएं क्योंकि हमें मालूम है ये मेरा वजन उठा लेगी, लेकिन अगर इसकी टांग टूटी है और हम ये सोच के कि मेरा वजन उठा लेगी, या हम आधा वजन रखेंगे आधा अपना पैर पे रखेंगे, बैठ जाएं, तो जब तक हमें याद रहेगा तब तक तो बचे रहेंगे, जैसे हम भूले वैसे गए। लीन ऑन का मतलब यही होता है, लीन ऑन, trust in, and be confident in the Lord। सबसे पहले कह रहा बी कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड, परमेश्वर पे टेक लगाना, उसी पे भरोसा रखना पूरा, और उसी पे निर्भर हो जाना है। with all your heart and mind, With all your heart and mind। हम आपको पता है फॉल्ट क्या चलता है, हम माइंड से तो भरोसा रखते हैं, हार्ट से नहीं रखते, दिल से नहीं रखते। हम हाफ हार्टेडली काम करते हैं। परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान आप हैं क्या? क्या आप उसको धोखा दे पाएंगे? अगर आप उसको धोखा दे सकते हो तो हम आपको चैलेंज करते हैं, देखिए आप कितने समय तक उसको धोखा देंगे। जितना समय आप उसको धोखा देने में लगाएंगे उतना आपका नुकसान होगा, और जितनी जल्दी आप सरेंडर कर देंगे उतनी जल्दी आपका फायदा हो जाएगा। उससे पंजा मत लड़ाइए जी। and do not rely on your own insight। your own insight का मतलब क्या होता है? इंसाइट ना, इंसाइट का मतलब होता है कि विजन, जो एक इंसाइट, अपने प्रकाशन पे भरोसा मत रखना। तुम्हारा क्या प्रकाशन, तुमने बाइबल में ये पद पढ़ा और इसका अर्थ तुमको क्या लग रहा है वो इसकी सच्चाई नहीं है। कहने का मतलब ये है। अब आप देखिए बाइबल पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, कितने वर्जन लोगों में पाए जाते हैं मसीहत के। यही तो हो गया, सबने अपनी अपनी इंसाइट लगा दी और सबने एक डिनोमिनेशन खड़ा करके रख दिया जी। और अंडरस्टैंडिंग, देखिए इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग दो चीजें बोली गई हैं। इंसाइट का मतलब क्या होता है? गूगल है किसी के पास? गूगल करो। हाँ, एक तो ये हो गया, गूगल करिए जल्दी। इंसाइट, INGNINSIGHT, साइट का मतलब देखना। a deep understanding of what somebody or something is like। आपको ये चीज सही लग रही है तो यही मीनिंग है। दिस इज कॉल्ड इनसाइट। गहन जानकारी किसकी? अपनी क्या पवित्र आत्मा के अनुसार है? नहीं, यहां पे लिखा है डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन इनसाइट। अपनी गहन जानकारी पे डिपेंड मत करना। ये आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ये आपकी नॉलेज भी हो सकती है, ये आपका ज्ञान हो सकता है, ये आपकी समझ हो सकती है। आज लोगों का भरोसा किस पर है? ये पर्सनल क्वेश्चन है। सबका भरोसा अपने ऊपर है। हम आपसे वास्तव में कह रहे हैं, कोई परमेश्वर पे वैसे भरोसा जैसा मांगा गया कोई रखता है? और सब कठिन समय सब पे है। और अगर कोई रखता है तो उसे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। यस, ना प्रार्थना की ना किसी चीज। आपकी जिंदगी में ये भरोसा कैसे आएगा? हाँ, परमेश्वर के वचन के साथ आप उसकी स्टडी जब करेंगे, पवित्र आत्मा के प्रकाश में आप उसकी स्टडी लेंगे। स्टडी कैसे मिलेगी? खुद पढ़ेंगे तो स्टडी हो गई, या आपको किसी व्यक्ति के द्वारा स्पिरिट कंट्रोल पर्सन चाहिए ना? तो स्पिरिट कंट्रोल पर्सन के संपर्क में आके आपको जब वचन मिलता है खिलवाड़ करेंगे, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्या तैयार है हिसाब देने को? या आप चाहते हैं कि हम इस पार चले जाएं? मृत्यु से पार का जीवन चाहिए या यही जीवन में मस्त है? एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा,
पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 पद। यदि हम केवल इसी जीवन में फिजिकल लाइफ में, इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागी हैं। अब ये बताइए, आप इसी जीवन में आशा रखते हैं बस ये हमें नौकरी दे दे, हमारी शादी हो जाए, हमारे पास पैसे की कमी वो पूरी हो जाए, हमारी ये चीज नहीं है वो हमें मिल जाए, भाई यही सब तो लोग कर रहे हैं, है ना। यदि आप इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो आप क्या है मालूम है? अभागे का मतलब क्या होता है? हम लोग के हिंदुस्तान में जब कोई अनलकी टाइप का होता है कहते बड़ा अभागा है, अनफॉर्चुनेट। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। 1 Corinthians chapter 15 verse 19। If we who are abiding in Christ, who are, ये किससे बात कर रहा? कलीसिया से कह रहा है, who are abiding in Christ have hope only in this life, and that is all, then we are of all people most miserable and to be pitied। बहुत बुरी बात है ये शब्द अच्छे नहीं है हमारे लिए। सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, क्योंकि जिन्हें नहीं मालूम है वो तो इटर्नल डेथ में जा रहे हैं, हम तो उसका नाम लेकर इटर्नल डेथ में जा रहे हैं। ये उसके लिए खराब बात है, इसकी माफी नहीं है, बिल्कुल माफी नहीं है। उसका नाम जानने के बाद अगर आप चेते नहीं फिर आपकी माफी नहीं है। यही एक खतरनाक चीज है, ये सत्य लोगों को बताया नहीं कि अगर बता दिया जाए तो लोग चेत जाएंगे। एक बार आपको मसीह का नाम मालूम चला और आपने मसीह में मन नहीं लगाया, इसके बाद आपको माफी नहीं, ये डबल हो गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो गॉस्पल पे आधारित वचन होना चाहिए। जब आप वचन सुनते हैं उसमें गॉस्पल नहीं है तो वो वचन सत्य नहीं हो सकता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा काहे के लिए दिया गया था कि गॉड द फादर, बाइबल डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट तीनों मिलेंगे आपको, तीनों काम कर रहे हैं। लेकिन व्हेन यू कम इनटू द न्यू टेस्टामेंट, जब आप नए नियम में आते हैं, वर्ड बिकेम फ्लैश, जीसस क्राइस्ट सन। जब पुत्र आया तो पुत्र को लाने वाला कौन था? पुत्र आया कि पुत्र भेजा गया? किसने भेजा? पिता ने भेजा। फादर सेंड हिज सन, ठीक। तो पिता ने पुत्र को भेजा और पुत्र ने चेलों को भेजा स्वर्गारोहण से पहले, हाई कमीशन बोलते हैं। लेकिन उनसे कहा था ठहरे रहना, एक व्यक्ति को साथ लिए मत निकलना, क्योंकि तुम मेरे गवाह नहीं बन पाओगे। मुंह से गवाही देने को नहीं बोल रहा था, मेरे गवाह बनने का मतलब टू बी माई विटनेस। उसने ये नहीं कहा था टेस्टिमनी देना, उसने कहा था यू विल बी माई विटनेस, यानी तुम मेरे गवाह बन जाना कि यीशु मसीह जो कह के गया, जो कर रहा था, उसने जो शुरू किया वो अभी भी चल रहा है। तो होली स्पिरिट, उसने कहा था पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और वो पवित्र आत्मा तुमको पावर देगा बोलने की, पावर टू स्पीक। और आप देखिए कि टंग ऑफ फायर, आग की जबान उनके ऊपर उतरी, टंग ऑफ फायर, और उनकी टंग ऑफ फ्लैश चलने लगी। वो क्या बोल रहे थे? जो परमेश्वर की आत्मा चाह रही थी वही बोल रहे थे, वो अपने मन से बोल रहे थे। भविष्यवाणी का आधार लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य अपनी इच्छा से कोई चीज बोलता है वो उसका अपना मैसेज है, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में खड़े होकर बोलता है वो परमेश्वर की इच्छा को लोगों पे प्रकट करता है। He is an inspired person, वही है अभिषिक्त व्यक्ति। पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आज के युग में आपको पवित्र आत्मा दिखाई दे रहा है? लोगों को ये रेयरेस्ट टू रेयर केस क्यों हो गया? क्या चीज माइनस हुई कि पवित्र आत्मा चल गया? मेरे साथ एक पद निकालिए जल्दी से, आपको जो आपको मिलेगा भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद। भजन संहिता, बहुत ध्यान दीजिएगा,
बेबी लेवल से आपको बता रहे हैं एकदम। भजन संहिता 119 अध्याय 105 पद, Psalm 119 वर्स 105 इन इंग्लिश। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। क्या चीज? वचन। प्रार्थना क्यों नहीं लिखा, जो ज्यादा लोग करते हैं? हम क्वेश्चन इसलिए उठाते हैं कि आपका फोकस माइंड कहां पे सेट है और कहां होना चाहिए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Your Your word word is a lamp to my feet is a lamp to my feet and a light to my path. and a light to my path। मेरे आप ये बताइए, लैंप एंड लाइट टू थिंग्स। लैंप का मतलब क्या होता है? लैंप तो आप खरीद सकते हैं ना, लेकिन लैंप की लाइट आप खरीद सकते हैं? क्यों? एक चीज आप खरीद सकते हैं, एक चीज नहीं। और अगर आपके पास लैंप नहीं तो लाइट होगी? परमेश्वर का वचन क्या है? लैंप का मतलब हार्डवेयर ना, है ना? हार्डवेयर की बात कर रहा है लैंप। लैंप हार्डवेयर होता है, नहीं मालूम है? हम अगली बार एक खरीद के लाएंगे, आपको दिखाएंगे ये होता है लैंप। क्योंकि आजकल लोग लैंप के आदी नहीं है, आजकल लोग बिजली के आदी हो गए हैं। पहले लगा के बैठते थे, उससे पढ़ाई बच्चे लालटेन कहते थे। आजकल आप ये बल्ब, एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट, ये लैंप है। ठीक, आपके घर में जिस दिन फ्यूज हो जाएगा ना, जब दूसरा खरीद के आएंगे आपको याद आ जाएगा वचन पढ़ा था, लैंप के बिना लाइट नहीं होगी। तो आपके अगर ट्यूबलाइट नहीं लगी है तो क्या लाइट होगी? तो आप ट्यूबलाइट खरीद के लाते हैं कि लाइट खरीद के लाते हैं? परमेश्वर का वचन ये लैंप है। कितनों के पास है? नहीं, आप कैरी किसको, कितने लोग कैरी करते हैं इसको? अरे भारी है मोबाइल। मोबाइल की बत्ती गुल तो लैंप गुल। ऐसा लैंप मत रखिए जो वक्त पे आपको लाइट ना दे सके, फेल हो जाए। लैंप हार्डवेयर होना बहुत जरूरी है। करेक्ट? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, पाँव का मतलब चाल चलन, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। दोनों चीज, क्या चीज जरूरी है? लैंप के लाइट। बिना लैंप के लाइट होगी नहीं। अब तो समझदार हो गए, है ना? नहीं पहले तो कहते थे लैंप। जी, अब एक पद और निकालिए, नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 23 पद। नीति वचन 6 अध्याय 23 पद। जी, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट। ये कहां से आपने आई? आज के युग में यही चीज तो बुरी है। सीखना सब मांगते हैं, लेकिन डांट कोई नहीं खाना मांगता। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आपको क्या चाहिए तीनों में से? सब चाहिए। सर्किट तोड़ दीजिए। डांट तो कोई नहीं पसंद करता आज के युग में, बताइए। डांट, सिखाने वाले की डांट। लिखा है आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For the commandment For the commandment is a lamp, and the whole teaching of the law the whole teaching of the law is is light, light, and reproofs of discipline and reproofs of discipline are the way of life. are the way of life। अब हम आपको ये 3 पार्ट, बाइबल के 3 पार्ट से कनेक्ट करके दिखाते हैं। आज्ञा तो दीपक है। ओल्ड टेस्टामेंट मींस लॉ एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट्स के द्वारा डांट लगाई जा रही है, ठीक है? लॉ दिया, जब लॉ में सब लोग उल्टा सीधा करने लगे तो उनको भविष्यवक्ताओं के द्वारा डांट लगाई गई। तो भविष्य, ये जो प्रॉफिट वाला सेक्शन है ये डांट से भरा हुआ, चेतावनी, वार्निंग, डांट, ओल्ड टेस्टामेंट। और लॉ जो है वो कमांडमेंट से भरा हुआ है। ये लॉ एंड प्रॉफिट, ओल्ड टेस्टामेंट। ये आज्ञा है और यही यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया। अब न्यू टेस्टामेंट में आइए, और शिक्षा ज्योति, यीशु मसीह आया तो वो लॉ को फुलफिल करने आए। जब लोग फेल हो गए अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि क्या करना था, उसने आके इंटरप्रेट किया। तो उसने आके जब इंटरप्रेट किया तभी तो उसने बोला कि मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर अपने चेलों से कहा तुम जगत की ज्योति हो, यानी जो मैं काम, जो ज्योति मैं दे रहा हूं ये ज्योति तुम भी दोगे। और तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने ऐसी चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे, तुम्हारी नहीं। आज किसकी बड़ाई लोग कर रहे हैं? एक सेवक ऐसा बता दीजिए परमेश्वर का जिसके भले कामों के द्वारा पिता की बड़ाई कर रहे हो लोग। बहुत सब तो वो सेवकों को पकड़ लेते हैं, मैसेंजर्स को पकड़ लिया,
मैसेज को पकड़ने की जगह मैसेंजर पकड़ लिया। अरे मैसेंजर को मत पकड़ो। और जो मैसेंजर अपने आप को आगे कर देता है, मैसेज को पीछे कर देता है, वो गलत मैसेंजर है जी। और आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। तो न्यू टेस्टमेंट जो है वो ट्रू लाइट देता है ओल्ड टेस्टमेंट की जी। और फिर क्या है? सिखाने वाले की डांट, जीवन का मार्ग। ये होली स्पिरिट का पार्ट है। ये काम कौन करता है? डांट कौन लगाएगा? अब ये किसका समय चल रहा है? तो डांट खाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप बार बार गलती करेंगे, बार बार डांट पड़ेगी। जीवन का मार्ग ही तभी आपको पता चलेगा जब आप डांट खाएंगे जी। अब आप देखिए, ये वाले के अनुसार, इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की जो मिनिस्ट्री है, जो सेवकाई है, वो क्या है? यशाया नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 1 से 3 पद तक पढ़ेंगे, हिंदी देन इंग्लिश। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यशाया नबी की पुस्तक 11 अध्याय 1 से 3। तब यिशै के ठूंठ, हाँ, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। और उसकी जड़ में से, किसके ठूंठ में से? यिशै कौन है? हाँ, दाऊद का पिता। दाऊद का पिता। दाऊद कितने भाई थे? ना 8 जो थे। 8वें नंबर पे दाऊद था, 7 भाई से बड़े थे, ये सबसे छोटा था। 8 भाई थे। और 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिक्स जी। और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। काहे का? बुद्धि और समझ का आत्मा। बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का और आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किस पर? ये किसकी बात की जा रही है? वेरी गुड, आपने भविष्यवाणी को समझ लिया। नाम नहीं लिखा है, लेकिन किसके बारे में बोला जा रहा है? ये 7 स्पिरिट्स, 7 आत्माएं उसके ऊपर होंगी। और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं, मालूम है, ये उसके ऊपर ठहर जाएंगी जी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा। यीशु मसीह की एक खास बात है, पूरी दुनिया का न्याय करेगा, लेकिन कैसे करेगा? मुंह देखकर नहीं करेगा। अच्छा तुम किनारे आ जाओ, तुम अपने आदमी हो, यानी पक्षपात का न्याय नहीं करेगा। वो हाँ की हाँ, ना की ना करेगा, चाहे उसके अंदर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, सबके लिए एक ही बराबर है। इतना सच्चा न्याय जी। और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार, यानी उसकी कानाफूसी भी कोई नहीं कर सकता। यार इसको अपनी कहेगा ना, चुप, कहेगा तुम पक्षपात करते हो, मैं पक्षपात नहीं करता जी। हो गया? इंग्लिश। And there shall come forth a shoot out of the stock of Jesse, David's father, and a branch out of his roots shall grow and bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom. ये जो परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा, इसको शायद आज तक आप इतने समझा नहीं, ये काहे का आत्मा है। ये पहली चीज धर्म का आत्मा नहीं है, ये काहे का आत्मा है? The Spirit of wisdom and understanding. न the Spirit of wisdom and understanding. ये किसको नहीं चाहिए? Wisdom and understanding जी। The spirit of counsel and might. The spirit of counsel and might. The spirit of knowledge. The spirit of knowledge. And of the reverential fear. And obedient fear of the Lord. And obedient fear of the Lord. And shall make him. Of quick understanding. Of quick understanding. Quick
अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को डेली स्टडी कीजिए, क्विक अंडरस्टैंडिंग, तुरंत आपकी समझ में आएगा, बत्ती जल जाएगी तुरंत, इंस्टेंट। ये इंस्टेंट वाला काम इतने सालों से क्यों नहीं हो रहा? यहां पे मेरा प्रश्न है आप लोगों को लेकर, क्योंकि कोई मन से स्टडी नहीं करता है। आप वचन सुनते हैं, यहां से सुना, यहां से निकाला। आप दुनिया के लोगों की तरह वचन के साथ भी कर रहे हैं। आप सबके साथ यही करते हैं, सबकी सुनते हैं, करते अपने मन की, हाँ के ना। और ये आदत आपकी जब तक नहीं छूटेगी तब तक आप झेलेंगे। लिख लीजिए मुझसे, आप मेरे पास आएंगे कि मैं परेशान हूं, हम आपसे कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो रास्ता है वो मैं आपको सबको बता रहा हूं जनरली, और आप उसको नहीं मान रहे। ये जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप अपना नाम कमाएं। ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के द्वारा प्रकट हो, और ये लोगों को पता चले कि परमेश्वर का वचन जैसा लिखा वैसा होता है, अगर हम विश्वास करें। यस, एनलाइटेड लाइट। मेरे साथ एक पद निकालिए जल्दी से, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 16 और 17 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 पद हैं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। क्यों खुल गया? भविष्यवाणी हुई थी वो। नहीं, उसके लिए आकाश क्यों खुल गया? एक फिर से पढ़िए, आगे पढ़ो, आगे पढ़ दीजिए पूरा। और उसने किसने? नहीं, यीशु लोगों ने ना, फिर से पढ़िए, फिर देखिए। आप पढ़े लिखे लोगों की, या टीचर्स बैठे हुए हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, यूहन्ना जो बपतिस्मा देते हैं। आपसे हम अभी मॉक टेस्टिंग कर रहे हैं, आपसे बाइबल पढ़वा रहे हैं, और सब बाइबल पढ़ के तुक्के लगा रहे हैं। ये लिखा अपनी समझ का सहारा मत लेना, अप्लाई द फॉर्मूला। साइंस का भी यही उसूल है, मैथ का भी यही उसूल है। अपने ऊपर लाते हुए तो यीशु मसीह ने। हाँ, अब देखिए, इसको पढ़िए फिर से। और उसने किसने? यीशु मसीह ने, करेक्ट। यीशु मसीह ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई, कबूतर को उतरते देखा कि कबूतर की नाई। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर? सेम एंड सिमिलर, सेम एकदम इक्वल, हाँ, सिमिलर उसके जैसा। यस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लोग कबूतर बेचने लगे। आज कबूतर के दाम बढ़ गए। पवित्र आत्मा, वो जब आपको पवित्र आत्मा कहीं दिखाना होता कबूतर दिखाते हैं। सिंबलिज्म, ये पूरी दुनिया सिंबल में फंसी हुई है, वास्तविकता में। तो बगल में एक चर्च था, मैं जहाँ ठहरी हुई थी, वहाँ उस चर्च में बहुत सारे कबूतर। वो देख लीजिए ना, वो कबूतर की नाई लिखा है, कबूतर नहीं उतरा था। कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर, ये कौन कह रहा है? यीशु। किसने देखा था पवित्र आत्मा को उतरते? और बाकी लोगों ने? जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर उतरेगा ना, तो पता किसको चलेगा? और अगर आपके ऊपर उतरा और आपको नहीं पता चला, और पूरी दुनिया आपको कह रही पवित्र आत्मा है, तो धोखा, डिसेप्शन। हाँ, ये अलंकारिक भाषा थी। हेलीकॉप्टर ऐसे उतरता, वैसी कबूतर की नाई। जी, ये आगे पढ़िए। और देखो, यह आकाशवाणी हुई। अब देखिए, इसका प्रमाण क्या है? लोगों को कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ। किसी ने नहीं देखा कि यीशु मसीह पर क्या उतरा, है ना? यहाँ सब अपना अपना माइंड लगा रहे हैं। अपनी समझ का सहारा मत लेना, और सारी दुनिया में लोग अपनी समझ का सहारा लेके इंटरप्रिटेशन रख रहे हैं। जी, उन लोगों को अगर पता चल गया होता तो आकाशवाणी काहे के लिए हुई? अब देखिए, 2 चीजें हैं। यीशु मसीह के लिए पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई, बहुत ज्यादा। ओल्ड टेस्टामेंट इज फुल ऑफ प्रोफेसीज अबाउट क्राइस्ट। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियों से भरी हुई किताब, ये मैसियानिक प्रोफेसीज कहते हैं। और भविष्यवाणियां होती रही। जब वो आया तो किसी ने नहीं पहचाना।
जब वो पानी से ऊपर उठा बपतिस्मा लेकर, तो आकाश खुल गया, किसी को नहीं दिखाई दिया, केवल यीशु मसीह को दिखाई दिया। उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को पता नहीं चला, केवल यीशु मसीह को और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, क्योंकि दोनों होली स्पिरिट के द्वारा उत्पन्न हुए थे। इन दोनों को पता चला। परमेश्वर ने फिर आकाशवाणी की, भविष्यवाणी के साथ साथ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? कौन? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये परमेश्वर से क्यों प्रसन्न था? अभी तो इसने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, कोई सेवा भी नहीं शुरू की थी। आज्ञा 20 साल तक आज्ञा माने। यीशु मसीह लगभग 30 वर्ष का था जब बपतिस्मा लेने गया था, और वहां पर ढेर सारे यहूदी लोग सब बपतिस्मा ले रहे थे, और उन सब पे से किसी पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, केवल एक पर उतरा, उसका नाम है यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने केवल एक को ग्रहण किया, डिक्लेयर किया, ही इज माई बिलवेड सन। क्यों प्रसन्न था? क्योंकि उसने व्यवस्था को पूरा किया था। कैसे? अपने माता पिता के वश में रहा। कितनी उम्र तक? आज का बच्चा बता दीजिए कोई अपने माँ बाप के वश में। वश में रहने का मतलब मालूम है? यस मैन, हाँ की हाँ, ना की ना, मना कर दिया नो तो नो, हाँ तो हाँ, विदाउट एनी क्वेश्चन। यीशु मसीह अपने माँ बाप के ऐसे वश में रहा जैसा व्यवस्था में बताया गया था। जैसे अब्राहम का बेटा इसहाक जब वो कुर्बानी के लिए जा रहा था, वो भी लगभग 30 वर्ष का था, और वो अपने बाप से कह रहा था, हे अब्बा, हमारे पास आग है, लकड़ी है, लेकिन मेमना नहीं है। तो उसके पापा ने कहा कि परमेश्वर आप उपाय करेगा मेमने का। और वो गया और जाकर अपने बेटे को कुर्बानी की वो जो ऑल्टर था उसको तैयार किया उसने, और उसके ऊपर उसको लिटाया। सोक्तनी कुर्बानी यानी टुकड़े टुकड़े करना था बॉडी को, और चाकू उठा के जैसे ही उसको मारने चला, बच्चे को पता नहीं था क्या मेरा बाप मार रहा है, लेकिन दोनों का विश्वास देखिए, ना उसने ऑब्जेक्शन किया और ना बाप रुका। इन दोनों को रोका किसने? स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहने लगा अपने बच्चे को नुकसान मत पहुंचा। और वहीं झाड़ी में उसको मेमना मिला, उसने कुर्बानी की, और जैसा कि वो सेवकों से कह गए थे कि हम दोनों अभी आ रहे हैं, और दोनों वापस आए। दिस इज कॉल्ड फेथ। वो परमेश्वर की बात पर विश्वास कर रहा था कि जिसने दिया है वो हमें दोबारा या तो देगा या इसे मरने के बाद जिंदा कर देगा। उसके वो अपनी बुद्धि लगा ही नहीं रहा था कि मैं चाकू उठाने में थोड़ा आनाकानी करूंगा, शायद परमेश्वर मान जाए कि बस रहने दे। आनाकानी करने में तो बिल्कुल नहीं मानेगा, नहीं अब तू उठा ही ले। अब तू चला अपने बेटे को, बहुत दिल तेरा छोटा हो रहा है। परमेश्वर हृदय को जांचता है। उसने यूं उठाया एकदम। किससे ज्यादा प्यार करता था, अपने बेटे से कि परमेश्वर? आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? नौकरी से, पैसों से, कि अपने परमेश्वर से? आपको परमेश्वर के वचन पर वैसे ही विश्वास करना। अगर आप परमेश्वर के वचन पे वही विश्वास रखते हैं तो आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा है, और अगर आपके पास बाइबल है और पवित्र आत्मा नहीं है, आप इसको पढ़ते हैं और अपनी भाषा में इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो आप पाप करते हैं और आप भटक जाएंगे। आप अपने ही समझ में शिकार बन जाएंगे, अपनी समझ से। इसलिए मना किया था अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर आत्मा पर विश्वास करना। यानी पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के वचन का प्रकाश देता है, और उसके बिना हम और आप इस वचन को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। वो हमारी आंखें खोल देता है। एक पद निकाल के पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा। पूरी कलीसिया को डांट लगाई यीशु मसीह ने, आधुनिक कलीसिया को डांट लगाई हुई है, आज की कलीसिया को डांट लगाई है। और आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। 18 पद, 16-17 से भी पढ़ दी, 16, 17, 18 पढ़ दी। 2 प्रकाशित वाक्य 2 अतः
अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। ये कौन सा पद है? 16। हाँ, आगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से नहीं, आत्मा कलीसियाओं से, चर्चेस से, या चर्च से नहीं बोल रहा है। द होली स्पिरिट इज स्पीकिंग टू ऑल द चर्चेस इन द वर्ल्ड। संसार की सारी कलीसियाओं से कह रहा है। जी, क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जाने और कोई नहीं जानेगा। जी, 19th वर्ष क्या है? 19। मैं तेरे कामों तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। जी, ये 2:9 पढ़ा आपने, 2:19 पढ़ा है, 18 नहीं पढ़ा था, 18 नहीं पढ़ा था, 18 पढ़ दीजिए। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। ये कौन है परमेश्वर का पुत्र? जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। अब वो वाला नहीं है तरस खाने वाला, ये सेकंड कमिंग वाला, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। आगे, पर मुझे किसके विरुद्ध कहना है? यीशु मसीह को कलीसियाओं के विरुद्ध कुछ कहना है, चर्चेस के विरुद्ध। जी, कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालूंगा। अब देखिए, एक मिनट, एक और कलीसिया, लाउडीशिया की कलीसिया, इसका 3 अध्याय में आ जाइए। 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, और 3 अध्याय का 16-17 पढ़िए। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न नर्म और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है, ये कलीसिया है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा। अरे बाप रे बाप, ये वो चर्चेस हैं जो फिजिकली बहुत आपको बढ़िया दिखेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्डिंग, पैसा, कोई चीज की वहां कमी नहीं है। वहां के सेवकों को भी अच्छा पैसा मिल रहा है, कारों में घूम रहे हैं, ये वो कलीसिया है। लेकिन मालूम है स्पिरिचुअल कंडीशन क्या बताइए? अंधा, नंगा, तुच्छ, कंगाल, अभागा। ये वो स्पिरिचुअल कंडीशन तो इतनी खराब। आप कौन सी कलीसिया को अपना का पार्ट बनना मांगते हैं? फिजिकल चर्च या स्पिरिचुअल चर्च? क्योंकि स्पिरिचुअल चर्च गरीब दिखेगा लेकिन आत्मिक तौर पर अमीर होगा, और फिजिकल चर्च
फिजिकली ये बहुत अमीर होगा, लेकिन आत्मिक रूप से बिल्कुल, अपनी कंडीशन पढ़ लीजिए, इसको आगे पढ़ दीजिए। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। सम्मति का मतलब सलाह, मैं तुझे सम्मति देता हूँ। यीशु मसीह कह रहा कलीसियाओं से, मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, और श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए, और अपनी आंखों में, अरे यार ये तो इंग्लैंड वगैरह में तो मिलता भी नहीं होगा, ये तो सिर्फ इंडिया ही में मिलता है, क्योंकि सूरमा तो वहाँ लोग जानते ही नहीं वो सूरमा क्या होता है। कि तू देख मुझसे सूरमा, यानी एशियन कल्चर आपको पूरा दिख रहा है कि सूरमे की बात की जा रही है ना। और आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले? सूरमा ले ले, कि तू देखने लगे, कि तू देखने लगे, स्पिरिचुअल ब्लाइंड। जी, मैं जिन जिन से प्रीति रखता, मैं जिन जिन से, यीशु मसीह कह रहा है, मैं जिस जिस से प्यार रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। क्या देता हूँ? उलाहना और ताड़ना। चाहिए चाहिए। यस। देखो अब लोगों की हालत खराब है, बरकत देने की बात करता तो हाँ यस चाहिए। उलाहना और ताड़ना देता हूँ इसलिए कि सरगर्म हो और मन फिरा। जब तक तुम मन नहीं फिराओगे तुमको ताड़ना मिलती रहेगी। थैंक यू थैंक यू। अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आ रहा है, इससे भी भयानक समय आ रहा है। ये साल जैसे तैसे निकल गया, आपको लग रहा होगा पहाड़ कट गया, लेकिन इससे बड़ा पहाड़ सामने खड़ा है। घमंड करेंगे? हाँ, सरेंडर करेंगे? सरेंडर के अलावा कुछ नहीं है। घमंड करो या सरेंडर करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन जो हमारे हाथ में है लिखित रूप में, ये वचन बिल्कुल ताया हुआ, ट्राइड एंड टेस्टेड। हम इसमें ना तो कुछ बढ़ा सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं, क्योंकि आपने जो कुछ भी दिया है एब्सोल्यूट दिया है, आपने एब्सोल्यूट करेक्ट दिया है। आपने जो कुछ भी दिया है वो अपनी ओर से बेस्ट दिया है, लेकिन हम इस लायक नहीं प्रभु कि हम आपकी बेस्ट चीज को अपने जीवन में संभाल सके। हम सब पर आपका अनुग्रह हो प्रभु। आज हम सब लोगों ने आपके वचन को सुना है, पवित्र आत्मा के द्वारा सुना है, ताकि प्रभु हम सब का हृदय नम्र हो और हमारे अंदर से घमंड निकल जाए, हमारे अंदर से सब प्रकार का गर्व और सब प्रकार की डिपेंडेंसी, सब प्रकार के ऑप्शंस पे टिकने की आदत सब खत्म हो जाए। हमारा भरोसा केवल आप पर हो, क्योंकि पूरी दुनिया में सब कुछ फेल हो सकता है लेकिन आप नहीं। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन का आधार आप हैं तो आप तो जिंदगी का भी आधार हैं और सब कुछ को पूरा करने का और असंभव को संभव करने वाले हैं। इसलिए प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के जीवन में, इनके परिवारों में अद्भुत सामर्थ प्रकट हो और आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।